हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेटरी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला तो वही यूज़ करनी है जो हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हमारा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। एक कोई लड़का है रहमान जो स्पोक्स को यूज़ करके व्हील बना रहा है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। मतलब वो उस व्हील में स्पोक्स को उस तरीके से अरेंज करना चाहता है कि हर एक स्पोक के बीच में जो एंगल बने वो सेम हो। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब देखिए ये रही हमारी टेबल। यहाँ पे आपको 3 व्हील्स दिख रहे हैं जिसमें रहमान ने स्पोक्स को अरेंज किया है। अब यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जहाँ पे 2 रॉज दिए हुए हैं। फर्स्ट रो में है नंबर ऑफ स्पोक्स एंड सेकंड में है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। मतलब कितने स्पोक्स यूज़ किए गए हैं और स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है। अब जब 4 स्पोक्स यूज़ किए गए हैं तो 90 डिग्री एंगल बन रही है। जब 6 स्पोक्स यूज़ किए गए तो 60 डिग्री एंगल बन रही है। अब हमें फाइंड करना है कि 8, 10 और 12 स्पोक्स यूज़ करने पे पैर जो बनेगा स्पोक्स का उसमें कितनी एंगल होगी। अब सबसे पहले हमारी इन्वर्स प्रोपोर्शन की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें x और y का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं वो हमारे लिए x है और जो एंगल बन रही है उन स्पोक्स के बीच में वो y है। अब अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो जब स्पोक्स 6 हैं तो 60 डिग्री एंगल बन रही है। अब हमने स्पोक्स को x लिया हुआ है मतलब x1 हमारा 6 होगा और जो एंगल है हमने y ली हुई है मतलब y1 हमारी 60 होगी। अब आगे हमें जो फाइंड करना है जब x2 जब स्पोक्स 8 हैं तो कितनी एंगल बनेगी। अब मतलब y2 हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला में बस हमें अब वैल्यू पुट करनी है। अब हमारी इन्वर्स प्रोपोर्शन की फॉर्मूला तो आपको याद ही होगी। फॉर्मूला है x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। अब हमारी x1 की वैल्यू क्या थी, हमारी x1 की वैल्यू थी 6 और y1 की वैल्यू थी 60 इक्वल्स टू x2 की वैल्यू थी 8 और y2 तो हमें फाइंड करना है। स्पोक्स 8 हों तो एंगल क्या बनेगी, तो x2 8 रखा हमने और y2 में फाइंड करना है। अब y2 के साथ जो 8 मल्टीप्लाई में है तो y2 को अकेला करने के लिए 8 को डिवाइड कर लेंगे तो 6 इंटू 60 इज़ 360 डिवाइडेड बाय 8। अब 360 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45। दैट मीन्स जो हमारी y2 की वैल्यू होगी वो होगी 45। अब सिंपल सी बात है, जब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनेगी वो बनेगी 45 डिग्री। इफ़ द नंबर ऑफ स्पोक्स इज 8 देन द एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स विल बी 45 डिग्री। अब इसी वे से हमें फाइंड करना है जब स्पोक्स 10 हो और जब स्पोक्स 12 हो। सिंपली क्या होगा, y2 के साथ जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी, x1 6 और y1 60। अब x2 नंबर ऑफ स्पोक्स 8 की जगह 10 हो गए तो x2 10 और y2 वैसे का वैसा। अब सिंपल फिर से आप सेम सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, जो 10 y2 के साथ मल्टीप्लाई में है उसकी जगह चेंज हो जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई में है एक साइड, तो जब हम साइड चेंज करेंगे उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 6 इंटू 60 दैट मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कट होने के बाद आपका बचेगा 36। मतलब हमारे y2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 36। That also means if we are having 10 spokes, the angle between those consecutive spokes will be 36। 10 spokes यूज़ करने पे हमारा जो आंसर आएगा, जो एंगल आएगी वो 36 आएगी। अब बस एक लास्ट हमें जो टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि अगर 12 स्पोक्स हों तो उनके बीच में कितने एंगल बनेगी। ठीक है, अब हमने सिर्फ एक ही डिजिट चेंज किया है जो है
10 की जगह 12 कर दिया, मतलब x2 की वैल्यू चेंज कर दी। अब जो 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसकी साइड चेंज की तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब 12 की सीधी सीधी टेबल लगती है 36 को, 12 3 ज़ा 36 एंड 0 बच रहा है, दैट मीन्स 30, विच ऑल्सो मीन्स कि हमारी जो y2 की वैल्यू है वो 30 आ रही है। सो इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स इज 12 देन द एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स विल बी 30 डिग्री। अब आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना, हमने जो एक पेयर ले लिया है x2 और y2, उसके बाद हमने सब जो नंबर्स फाइंड करने उनको y2 और x2 कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप x3 x4 x5 दें, जस्ट गिवन जो वैल्यूज़ हैं उनकी हेल्प से हमने जो नॉट गिवन वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। अब ये क्वेश्चन में लास्ट में 3 और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने टेबल फाइंड कर ली, जब 8 स्पोक्स थे तो हमारी जो एंगल बन रही थी वो 45 थी, 10 स्पोक्स में 36 और 12 स्पोक्स में 30। अब इस टेबल को लेके वी आर हैविंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। जो वैल्यूज़ थी वो इनवर्स प्रोपोर्शन की थी, बिल्कुल इनवर्स प्रोपोर्शन की थी। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे उनके जो बिटवीन उनके बीच की एंगल है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, जिसका सीधा मतलब है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। कैसे? क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का जो डेफिनेशन है उसमें आपको एक वैल्यू बढ़ती जाती है और सेकंड वैल्यू कम होती जाती है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि हमारे जो डिजिट्स हैं वो सारे इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। अब सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। मतलब जहाँ पे हमने 8 स्पोक्स, 10 स्पोक्स और 12 स्पोक्स के साथ फाइंड की थी वैल्यूज़, ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 15 दी हुई है, तो उसके साथ हमें बताना है कि 15 स्पोक्स रखने पे एंगल कितनी बनेगी। तो यहाँ पे वही हमारी x1 इंटू y1 मतलब 6 इंटू 60 इक्वल्स टू 15 इंटू y2। यहाँ पे x2 की वैल्यू चेंज हो गई और हम y2 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 15 जो y2 के साथ था, तो 15 दिए 60 को, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो बचेगा 6 इंटू 4 विच इज़ 24, जिसका डायरेक्ट मतलब है कि अगर 15 स्पोक्स को हम अरेंज कर रहे हैं व्हील की शेप में तो हमें 24 डिग्री मिलेगी हर एक स्पोक के बीच में। अब बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन टू आंसर, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज़ 40। अब उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे y2 की वैल्यू मतलब एंगल दी हुई है, आपको नंबर ऑफ स्पोक्स बताने हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस पहले आप डिसाइड करिए कि x1 की और y1 की, x2 की, y2 की वैल्यूज़ क्या हैं। तो x1 y1 तो 60 और 60 लिया हुआ है हमने ऑलरेडी। x2 यहाँ फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्पोक्स बताने हैं, y2 दिया हुआ है 40। तो अब क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। 6 इंटू 60 मतलब x इंटू y1 एंड x2 इंटू y2। x2 तो फाइंड करना है, y2 की वैल्यू है 40। अब जो ये 40 है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40। अब 0 0 कट हो गया, 4 में 4 और 6 पे 2 की टेबल लगती है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सेम विद द अनदर 6, तो 3 और 3 बचेगा, 3 3 ज़ा 9। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर आप 40 डिग्री की गैप पे, 40 डिग्री की एंगल की गैप पे आप स्पोक को अरेंज करना चाहते हैं तो आपको 9 स्पोक्स की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, और अगर आपको इस वीडियो या किसी भी वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। सो कीप वॉचिंग एजुकेटरी, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टर्न ऑन द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।